देखिए भाई, हम लोग पिछले लेक्चर पे सीट के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज चल रही है सीट की 6.1। याद है आपको कहाँ तक क्वेश्चन कराया मैं? 36 तक कंप्लीट करके लाए। 36 तक अरे मैं आपको शायद 34 कराया था, 34 नंबर नहीं समझे आप? 34 नंबर करा चुका हूँ। 35 36 आपके लिए होमवर्क दिया था। अब 37 नंबर मैं सवाल करूँगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं कृपया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और 31 अगस्त तक एप्लीकेशन में ऑफर चल रहा है। मात्र आप 1000 रुपये में कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हैं। हाँ, कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है 1000 रुपये, जिसकी वैधता रहेगी 1 अप्रैल 2022 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। अभी तक जो स्टूडेंट एप्लीकेशन से मुझे फॉलो कर रहा है कृपया इसकी हार्ड कॉपी ले लें एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल पे जाके। चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए अगली बात करता हूँ मैं। कराए एक रेक्टेंगल हाइपरबोला है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई, आप लोग कनेक्ट हो जाएं। एक रेक्टेंगल हाइपरबोला है जिसे हम लोग हिंदी में समकोणीय अतपरवलय कहते हैं। एक समकोणीय अतपरवलय है x y बराबर c स्क्वायर के बिंदु t पर खींचा गया अभिलंब अतिपरवलय से फिर t डैश पर। जरा दोबारा t जहाँ लिखा उसको t डैश बना लीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है सीट में, जरा क्वेश्चन सुधारिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। यदि समकोणीय अतपरवलय x y बराबर c स्क्वायर के बिंदु t पर खींचा गया अभिलंब अतिपरवलय से फिर t डैश पर मिलता है। t नहीं है, बाद में जो t लिखा उसको t डैश बना लो। t डैश पर मिलता है तो सिद्ध कीजिए t क्यू टी डैश इक्वल टू -1 लिखेंगे। ज्ञात है समकोणीय अतपरवलय का समीकरण। समकोणीय अति परवलय का समीकरण एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। देखो इसमें सबसे खास बात क्या है, जरा सुने। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या है, जरा सुने। इस क्वेश्चन में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि समकोणीय अतिपरवलय बिंदु टी पर खींचा गया अभिलंब, अर्थात इसके प्राचलिक निर्देशांक मानेंगे। लिखेंगे हम जानते हैं समकोणीय अतिपरवलय के बिंदु T पर प्राचलिक निर्देशांक CT C/T होते हैं। इतना ध्यान रखना भाई। समकोणीय अतपरवलय के प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं? CT C/T। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं है तो सवाल से आप बाहर हैं, 100% आप बाहर हैं। बिंदु टी पर जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? CT C/T। जरा यहाँ डाल के देखिए, x की जगह CT डालूंगा, नहीं समझ पाए। y की जगह क्या डालूंगा? C/T। t से t कटा और c गुणे c स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं। अब जरा दिमाग लगाइएगा। प्रश्न की भाषा क्या है? प्रश्न की भाषा मैं अब आपको फील दिला रहा हूँ। करा इस समकोणीय अतपरवलय के बिंदु टी पर एक अभिलंब खींचा गया है। तो बिंदु टी का मतलब इस बिंदु पे अभिलंब खींचा गया है। इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बिंदु छुपा लिया, नहीं समझे आप? उसने बिंदु को छुपाया। वो कह रहा है कि बिंदु टी पर अभिलंब खींचा गया है। तो बिंदु टी का मतलब क्या है? CT C/T। तो ये याद रखिए प्राचलिक निर्देशांक होते हैं। इसका मतलब मैं समीकरण 1 का अवकलन करूंगा, इस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करूंगा, वो स्पर्शी की प्रवणता होगी। फिर वहां से क्या ज्ञात करूंगा? अभिलंब की प्रवणता। फिर अभिलंब का समीकरण बनाऊंगा, फिर आगे बताता हूं। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन dy/dx प्लस दूसरा फलन x का x c स्क्वायर का 0 dy/dx बारह बैठने वाला माइनस का y डिवाइड बाई x dy/dx एट द पॉइंट CT C/T माइनस का C/T इंटू CT। ये अरे C से C कैंसिल, -1/T स्क्वायर। यहाँ से अभिलंब की प्रवणता बनाओ। अभिलंब की प्रवणता प्लस T स्क्वायर हो जाएगी भाई। अब लिखेंगे बिंदु
फिर लिखेगा बिंदु सी टी सी अपान टी पर अभिलंब का समीकरण, पर अभिलंब का समीकरण। इस पर भाई अभिलंब का समीकरण भरना है भाई, इस पर हम लोग अभिलंब का समीकरण भरने जा रहे हैं। अभिलंब का समीकरण y माइनस का y1 सी अपान टी बराबर अभिलंब की प्रवणता टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 सी टी। अब जरा सुने, इसको मैं समीकरण नंबर 2 कर दूंगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, सब लोग समीकरण 2 कर दें। अब सुने, जरा सुनिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। अभिलंब कहाँ से गुजरता है? नहीं, आप नहीं समझेंगे। कहाँ से गुजरता है? टी डैश से। टी डैश का मतलब ये बिंदु टी पे कोऑर्डिनेट है, तो टी डैश पे कोऑर्डिनेट क्या बैठेगा? सी टी डैश सी अपान टी डैश लिखेंगे। चूंकि अभिलंब बिंदु टी डैश का मतलब सी टी डैश सी अपान टी डैश से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु अभिलंब के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसलिए यह बिंदु अभिलंब के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चलिए संतुष्ट कराइए। इसकी जगह सी अपान टी डैश डाल दूंगा भाई। अरे ये एक्स की जगह डालूंगा, समीकरण 2 में एक्स की जगह सी टी डैश, वाई की जगह सी अपान टी डैश, ये सी अपान टी। अब जरा देखें, टी स्क्वायर और एक्स की जगह क्या डालना है? सी टी डैश इंटू सी टी। जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाइएगा, दोनों तरफ से सी कट गया। अरे इधर से सी, इधर का सी कट गया, और इधर क्या बच गया? जरा इधर बचा टी माइनस का टी डैश अपान टी इंटू टी डैश। उम्मीद है पकड़ में आ गया, नहीं आया पकड़ में। अरे सी को कॉमन लेके इधर वाला सी काट दिया, इधर एलसीएम ले लिया। अच्छा, इधर की तरफ क्या है? टी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बताए भाई कोई? टी डैश माइनस का टी। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि यदि यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ? इधर देखिए, इधर यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, ये उड़ गया। जब ये उड़ा तो कितना है? 1 अपान टी इंटू टी डैश बराबर माइनस का टी स्क्वायर। अब सुनिए, ये क्या आया? माइनस का टी क्यूब इंटू टी डैश इजकल टू 1, टी क्यूब इंटू टी डैश इजकल टू -1। क्या प्रूफ करना है भाई? अरे प्रूफ क्या करना है? यही प्रूफ करना है, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए आगे की तरफ आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, वेरी स्पेशल क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वक्र का इक्वेशन है, ज्ञात है वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण क्या बेटा? वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण है y ब्रैकेट में 2a माइनस का x बराबर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें। करा इस वक्र के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सीट की तरफ देखें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 2a माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के बिंदु a पर स्पर्श रेखा विलंब और एक से बनता है। थोड़ा तेजी से पढ़ गया मैं क्वेश्चन, अब मैं बता रहा हूँ यह है क्या। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस वक्र पर, इधर सब लोग ध्यान से देखेंगे, देखें ये कोई वक्र है, सपोज दैट ये इसकी टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है? नॉर्मल। ये टेंजेंट है और ये इसकी नॉर्मल है। अब सुन रहा हूँ, प्रश्न की भाषा क्या है कि बिंदु a, a ये वक्र है। हाँ, ये कर्व है भाई। कर्व के ध्यान से सुने पहले, बाद में चाहे कॉपी कर लीजिएगा, पहले बात तो दिमाग में आए, मेन चीज कॉन्सेप्ट तो आए। इस वक्र के बिंदु a, a पर, क्या सुन पा रहे हैं? इस वक्र के बिंदु a, a पर एक स्पर्शी खींची गई है और अभिलंब भी खींचा गया। नहीं समझा? करा बिंदु a, a पर स्पर्शी अभिलंब और x अक्ष। अरे ये वाली कौन सी लाइन है? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? x अक्ष नहीं बोलेंगे आप लोग? नहीं बोलोगे आप। इसका मतलब बिंदु a पर स्पर्शी अभिलंब और x अक्ष से एक त्रिभुज बना है PAB। नहीं आया समझ में? तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
कह रहा है कि इस वक्र के बिंदु ए पर स्पर्शी अभिलंब और यक्ष अक्ष के द्वारा, क्योंकि स्पर्शी भी एक रेखा होती है, अभिलंब भी एक रेखा होती है, यक्ष अक्ष भी एक रेखा होती है, तो स्पर्शी अभिलंब और यक्ष अक्ष से एक ट्राइंगल बनता है पीएबी। तो उस ट्राइंगल का एरिया बता दो, नहीं आया समझ में, जो कि आंसर आ रहा है 5a² डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ, आप फिगर बना लीजिए, क्योंकि अभी पढ़ाए हो ना सुबह वाले बैच में, और हर साल पढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप तैयार रहिएगा, इसमें स्टार का साइन लगा लीजिएगा भाई, ये 2022 आ सकता है ये, मतलब ये बदनाम सवाल है भाई, ये सवाल आपके लिए बदनाम है भाई। अब मैं इसकी पहले पूरी आपको कहानी सुना दूं कि सवाल कैसे कैसे चलाएंगे हम सवाल को, कि क्वेश्चन जाके आसानी से डील हो जाए। सुनिएगा ध्यान से। पहले बताइए, जो क्वेश्चन मांग रहा था वो समझ में आया कि आपको बातें क्लियर नहीं हुई? थोड़ा सा आप पीछे से प्रसारण जारी रखें, समझ में आ गया तो थोड़ा बताएं तो मुझे भी अच्छा लगे कि आपको समझ में आया। नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बता यार। वाई एक्सिस भी तो बना ले, इससे क्या दुश्मनी है अपन की? वाई एक्सिस ये ओरिजिन है। अब सुने, देख थोड़ा सा ध्यान से सुने, ध्यान से। इस वक्र के प्रश्न के अनुसार इस वक्र के बिंदु ए पर स्पर्शी अभिलंब, स्पर्शी, टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस को लेकर पीएबी एक त्रिभुज निर्मित है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई बता पाएगा कि यहाँ का एंगल कितना होगा, ये कोण कितना होगा? क्यों 90 होगा? जवाब चाहिए मुझे आज, क्योंकि स्पर्शी अभिलंब एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो हमेशा 90 पे काटते हैं। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये बता दो मुझे। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बच्चे को पता है आधार ए बी है, नहीं समझ में आया? आधार कितना है? ए बी। ये ऊंचाई हैंग हो गए आप, ये ऐसे लंब डालूंगा तो ये ऊंचाई ये नहीं ऐसा। जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन लेके आऊँ यहाँ पे, तो ये दूरी भी ए है, ये भी दूरी है। तो एक तरीका ये सवाल लगाने के 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आ जाए, लेकिन आधार ए भी पाए। या फिर एक तरीका और शॉर्टकट बता दो, जल्दी से हल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं इसका करूँगा अवकलन, क्लियर है ना भाई? इसका करूँगा अवकलन, और अवकलन करके dy बाई dx पैदा करूँ। अब dy बाई dx में a डाल दूंगा तो स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी, और उल्टा करके अभिलंब की प्रवणता। क्लियर? फिर मैं स्पर्शी का समीकरण बनाऊंगा, स्पर्शी को x अक्ष से गुजार दूंगा। अरे स्पर्शी x अक्ष कोई पर काटती है कि नहीं? तो स्पर्शी के समीकरण में x अक्ष मतलब y बराबर 0 डाल दूंगा तो x पैदा हो जाएगा। x पैदा है, बिंदु का कोऑर्डिनेट बाहर, नहीं ऐसा नहीं। फिर इसी तरह अभिलंब का समीकरण ज्ञात करूंगा, अभिलंब के समीकरण को भी x अक्ष से गुजारूंगा, y बराबर 0 रखूंगा, b का कोऑर्डिनेट। कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, जब किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, 1/2, इतना बड़ा सूत्र। सवाल खत्म, लिखेंगे। माना वक्रेख के बिंदु ए कामये पर, माना वक्रेख के बिंदु ए कामये पर स्पर्शी अभिलंब और एक्स अक्ष के द्वारा, माना वक्रेख के बिंदु ए कामये पर, माना वक्रेख के बिंदु ए कामये पर, वक्रेख के बिंदु ए कामये पर स्पर्शी अभिलंब, स्पर्शी अभिलंब, स्पर्शी अभिलंब और एक्स अक्ष के द्वारा, स्पर्शी अभिलंब और एक्स अक्ष के द्वारा, स्पर्शी अभिलंब और एक्स अक्ष के द्वारा पीएबी एक त्रिभुज निर्मित होता है। पीएबी एक त्रिभुज बनता है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पीएबी एक त्रिभुज प्राप्त होता है या बनता है। पीएबी एक त्रिभुज बनता है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है कि फिर से समझाऊँ? बोल नहीं रहा, समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, आप सुने, ध्यान सुने। मैं समीकरण 1 का अवकलन करूंगा, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जल्दी से स्पीड से लिखें, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जरा अवकलन इधर देखेंगे, मन की आंखों से देखें, 2ay लिखा हुआ है, इसके अंदर y का गुणा कर रहा हूँ भाई मैं, 2ay लिखा है, 2ay का अवकलन 2ay का अवकलन dy बाई dx। आपको ये जान के अच्छा लगेगा, ये xy लिखा है, xy का अवकलन प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन dy बाई dx प्लस दूसरा फलन y x का 1, x स्क्वायर का 2x। उम्मीद है कि पकड़ में बात आ गई। 2a इंटू dy बाई dx माइनस का x dy बाई dx प्लस का y बराबर 2x। यहाँ से dy बाई dx जब मैं कॉमन लूँगा
तो 2a माइनस का x इक्वल टू 2x माइनस का y बैठ जाएगा। कहीं कुछ गलत किया क्या ना? अरे माइनस वाई हो गई, ये माइनस वाई होगा, इधर प्लस वाई हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2a माइनस का x dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट a कामा a 2x प्लस का a सॉरी 2a हो गया यहाँ पे 2a प्लस का a 2a में a के घटा ओवरऑल वैल्यू 3 आ गई भाई। अरे इतना तो समझ जाते हो ना। समझ में नहीं आया क्या? आगे सुन, अब सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो देखो ये बिंदु a कामा a पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता कितनी है? 3। फिर लिखेंगे बिंदु a कामा a पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता -1/3, अभिलंब की प्रवणता -1/3। अब जरा सुने, दोनों की प्रवणता समझ में आ गई। अब इसकी फोटो दिख रही है। अब क्या करूंगा? ए पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करूंगा। लिखेंगे बिंदु ए कामा ए पर स्पर्शी का समीकरण, बिंदु ए कामा ए पर स्पर्शी का समीकरण। बताइए स्पर्शी का समीकरण क्या होगा? y माइनस का y1 a बराबर स्पर्शी की प्रवणता 3 इंटू एक्स माइनस का x1 फिर है y माइनस का a बराबर 3x माइनस का 3 है। अब सुनो, ये 3x इधर सुनना ध्यान से, 3x माइनस का y बराबर 2a बैठ गया। समीकरण नंबर 2 लगा दो इसको। अब देखो इसका हिसाब किताब यही लगा देते हैं। ये किसका समीकरण है? स्पर्शी का। स्पर्शी x अक्ष को कहाँ पे काटते हैं? a पर। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, यहाँ y बराबर 0 डालूंगा, x की वैल्यू 2a/3, बिंदु का निर्देशांक 2a/3 कामा 0 लिखेंगे। चूंकि स्पर्शी x अक्ष को a पर काटती है, चूंकि स्पर्शी x अक्ष को a पर काटती है, इसलिए समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, चूंकि स्पर्शी x अक्ष को a पर काटती है, चूंकि स्पर्शी x अक्ष को a पर काटती है, इसलिए समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखूँगा। 3x बराबर 2a, x बराबर 2a डिवाइड बाई 3। अब लिखूँगा बिंदु कैपिटल A का निर्देशांक, क्या कोई बताएगा? 2a/3 कामा 0। यहाँ फिगर में दर्शा लेता हूँ भाई, 2a/3 कामा 0 इसको रिप्रेजेंट कर लिया भाई। आगे बढ़ाते हैं भाई। इसी प्रकार बिंदु A कामा A पर अभिलंब का समीकरण, कितने लोगों को पता है अभिलंब का समीकरण? y माइनस का y1 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 इंटू एक्स माइनस का x1, 3y माइनस का 3a माइनस का x प्लस का a, x प्लस 3y बराबर 4a। समीकरण नंबर 3। नॉर्मल ऑफ इक्वेशन आया है, नॉर्मल ऑफ इक्वेशन एट द पॉइंट a, अर्थात बिंदु a पर अभिलंब का समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, x प्लस 3y बराबर 4a। अभिलंब x अक्ष को कहाँ पे काटता है? b पर। फिर समीकरण 3 में y बराबर 0 पटक दो जल्दी से। लिखेंगे अभिलंब, अरे समझ में आ रहा है? फिर बात रिपीट करूँ मैं। लिखेंगे अभिलंब x अक्ष को b पर काटता है, अभिलंब x अक्ष को, अभिलंब x अक्ष को b पर काटता है, इसलिए समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखूँगा, x बराबर 4a आ गया भाई। अब लिखेंगे बिंदु b का निर्देशांक, बिंदु b का निर्देशांक 4a कामा 0। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट लग गया 4a कामा 0 भाई, यहाँ का कोऑर्डिनेट लग गया 4a कामा 0। अब जरा सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है इतना बता दो मुझे, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? PAB। अरे PAB लिखेंगे त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सुने सुने, x1 फार्मूला बताओ, फार्मूला y2 माइनस y3 प्लस x2, अरे यहाँ नीचे से लिखूँ समझ में आ जाएगा, प्लस x2 बोलो बोलो,
y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस का y2। अब जरा सुनेंगे बहुत ध्यान से, कहीं गलत हुआ क्या? अरे x1 y2 माइनस y3 x2 y2 माइनस y3, अरे यहाँ गलत हुआ, y3 माइनस y1। अब सुने, इधर देखें, इधर जो क्षेत्रफल आने वाला है, ये क्षेत्रफल जो आने वाला है, देखना भाई ध्यान से, क्षेत्रफल 1/2। अब सुनना बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखें सब लोग, इस फिगर की तरफ एक बार नज़र दौड़ाएं। अरे इसको घूर घूर के देखो फिगर की तरफ सब लोग। हाँ देखो, ये x1 y1 है, इधर थोड़ा सा देख लो, मैं इसका हिसाब किताब बराबर कर दूँ। x1 y1, ये x2 y2 x3 y3। इंटरेस्टिंग विषय क्या है कि x2 y2 y3 दोनों जीरो हैं, y2 y3 दोनों जीरो हैं। चलिए y2 y3 दोनों जीरो हैं, तो ये y2 भी जीरो है y3 भी जीरो, पूरी पार्टी सोचो। अरे पूरी पार्टी साफ, इसका मतलब ये जीरो हो गया। अब सुनना, y3 जीरो है, तो यहाँ कितना बचा माइनस का x2 y1, नहीं आया समझ में आपको। फिर y2 जीरो, यहाँ कितना बचा x3 y1। हाँ इतनी वैल्यू डाल दो, सवाल खत्म करो। x2 को मतलब 2a/3 y1 माइनस का 2a स्क्वायर बाई 3 x3 4a स्क्वायर। हाँ मैं आपके सामने कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, इधर देखिए, 4 3 12 स्क्वायर में 2 स्क्वायर घटा 10a स्क्वायर, 10a स्क्वायर में 2 का भाग हुआ 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 वर्ग इकाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपको सवाल समझ में नहीं आएगा? आ गया समझ? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था भाई। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 39 भी ज़बरदस्त क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 39 नंबर भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या कह रहा भाई? क्वेश्चन क्या करा है, एक वक्र का समीकरण है, x की पावर 2/3 लिखेंगे, दिया गया वक्र का समीकरण a की पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 1 लगा देंगे, ये वक्र का समीकरण होगा। करा यदि वक्र x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 का अभिलंब x से फाई कोण बनाए, मतलब इस पे अभिलंब, अच्छा फाई है वो बना लीजिएगा भाई, क्योंकि जिसने सीट को लिखा है शायद उसको ज्ञान ही ना होगा कि गणित में फाई भी होता है, नहीं समझ में आया। यदि वक्र x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 का अभिलंब x से फाई कोण बनाए, तो दिखाइए कि इसका समीकरण y cos फाई माइनस के x sin फाई बराबर a cos 2 फाई। अच्छा क्या तमाशा जरा बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि इस वक्र पर एक अभिलंब खींचा गया है। क्या खींचा गया बेटा? अभिलंब। ये इसका टेंजेंट हो गया, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं वहीं पे नॉर्मल खींचते हैं, इतना तो क्लियर है भाई। इसका मतलब ये इसका नॉर्मल है, ये इसका टेंजेंट है और ये इसका नॉर्मल है भाई। अब सुनना, देखो कह रहा है कि जो अभिलंब है वो एक्स से कितना कोण बनाता है, अरे एक्स से कितना कोण बनाता है? फाई। इसका मतलब कि मान लेंगे कि मानव वक्र के किस पॉइंट पर, x1 कामा y1 पे, मैं मानूंगा कि वक्र के बिंदु x1 पर खींचा गया अभिलंब एक्स से फाई कोण बनाता है। यदि अभिलंब एक्स से फाई कोण बनाता है तो अभिलंब की प्रवणता tan फाई, ठीक है। तो कह रहा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो, इसका मतलब प्रवणता, मैं x1 पर प्रवणता ज्ञात करूंगा कुलन करके, अभिलंब की उस प्रवणता को किसके बराबर रखूं? अरे बोल दो, tan फाई के बराबर लिखेंगे। माना वक्र के माना वक्र के बिंदु x1 पर, माना वक्र के बिंदु x1 पर खींचा गया अभिलंब, माना वक्र के बिंदु x1, माना वक्र के बिंदु x1 पर खींचा गया अभिलंब x से फाई कोण बनाता है, x अक्ष से फाई कोण बनाता है। मानव वक्र के बिंदु x1 पर खींचा गया अभिलंब x से फाई कोण बनाता है, ये मैं मान चुका हूँ। अब जरा ध्यान से सुने, इसका मतलब कि मैं समीकरण 1 के x के सापेक्ष अवकलन करूँ, इसके अलावा मेरे पास अभी बहरहाल कोई विकल्प नहीं है। 2x ऑफ
इक्वेशन 1 जरा सुने, 2/3 x की पावर माइनस का 1/3 2/3 y की पावर माइनस का 1/3 इंटू dy/dx, इसकी वैल्यू 0, x की पावर माइनस का 1/3 y की पावर माइनस 1/3 dy/dx इक्वल टू 0। या dy/dx का आंसर कितना है बेटा, माइनस x की पावर माइनस 1/3 y की पावर माइनस 1/3। इतना क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, डिग्री ऊपर ले जाओ, इनको उल्टा कर दो तो ये ऊपर ये नीचे डिग्री पॉजिटिव। इसका मतलब dy/dx कितना बैठ गया, y की पावर 1/3 डिवाइड बाई, हाँ जल्दी से बताओ किस बिंदु पर इस पर से खींची गई, x1 कामा y1 पर, माइनस का y1 की पावर 1/3 डिवाइड बाई x1 की पावर 1/3। ये किसकी प्रवणता है? अरे किसकी प्रवणता? इस पर्चे की बात किसकी हो रही? अरे आजकल किसकी चर्चाएं? अभिलंब की। तो प्रवणता अभिलंब की बनाएंगे कि इस पर्चे की? अभिलंब की। लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 1/3। अब सुनना, ये किसकी प्रवणता बन गई? किसकी प्रवणता बनी? अभिलंब की। अभिलंब एक से कितना कोण बनाता है? इसका मतलब अभिलंब की स्लोप क्या दे रखा है, tan फाई, तो इसकी वैल्यू tan फाई के बराबर बैठा दूं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 की पावर 1/3 डिवाइड बाई y1 की पावर 1/3 इक्वल टू tan फाई। x1 की पावर 1/3 इक्वल टू y1 की पावर 1/3 इक्वल टू tan फाई। समीकरण नंबर 2 लगा दो इसको। अब क्या करें, एक इक्वेशन कहाँ से लाऊंगी x1 y1 के पदों में? अरे कहाँ से लाऊं? हाँ प्रसाद चढ़ा दे, वक्रेक को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट करना। ये तो बदनाम हो गया प्रसाद यार, नहीं समझे? इस चैप्टर में प्रसाद चढ़ाना बदनाम हो गया। वक्रेक को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने का। रक्षाबंधन की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? जबरदस्त, जिंदाबाद जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद है तैयारी आपकी। अच्छा इधर देखें, देखो चल क्या रहा है एक्चुअल पे, हमें जिस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रा किए ना, नॉर्मल को, टेंजेंट और नॉर्मल को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए एक्चुअल पे। यदि यहाँ के कोऑर्डिनेट दिख जाएं तो मैं इसकी स्लोप tan फाई पता है नॉर्मल की, तो इक्वेशन बना दूँ। इक्वेशन अब नॉर्मल पूछ रहा है आपसे, अब जरा दिमाग लगाना इन दोनों समीकरणों को। इधर देखें सब लोग, नहीं आप मात कहाँ खाओगे, आपको तो प्रोसेस पता है कि क्या क्या करना है, लेकिन आप कैलकुलेशन में डिस्टर्ब हो सकते हो, ये ऐसे सवाल हैं कुछ। अब जरा देखिएगा, इन दोनों को डील करके ना, मैं इन दोनों को डील करके मैं x1 y1 ज्ञात करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो ये बात कुछ ऐसी लिखी हुई है, अरे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, नहीं है समझ? हाँ घर में कल समझना। अरे फिर समझाऊं, घात में घात का गुणा होता है क्या? तो क्या बुरा लगा क्या? ये 2 घात मैंने बाहर खींच लिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मान दिख जाए, नहीं आए समझ? अर्थात x1 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या चिपकाऊं बताओ? y1 की पावर 1/3 tan फाई का होल ऑफ स्क्वायर, y1 की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, a की पावर 2/3। अब सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, डायरेक्ट खेल जाऊं। ये y1 की पावर ना बोलो, नहीं शर्म लग जाएगी। y1 की पावर 2/3, ये tan स्क्वायर फाई, तो y1 की पावर 2/3 कॉमन नहीं दिख रहा, क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर, अर्थात y1 की पावर 2/3 कॉमन के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर फाई दिखेगा, बराबर a की पावर 2/3। इसको क्या पढ़ते हैं ये भी नहीं पता हमें, sec स्क्वायर फाई। क्लियर है भाई? नहीं आए समझ? आ गया। अब सुने जरा, दिमाग लगाएं, देखो देखो, हाथों हाथ इसका हिसाब किताब लगा दे रहे हैं। इधर इसका भाग होगा सेक, अरे इस आइटम का इधर भाग होगा, तो सेक स्क्वायर फाई का भाग ऊपर जाएगा, तो भगवान जाने ऊपर जाएगा, क्या जाएगा? a की पावर 2/3 cos स्क्वायर फाई। क्लियर? मुझे यहाँ से y1 चाहिए। अब मुझे बताइए, जब y1 चाहिए तो दोनों तरफ ये स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा? लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। अब इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से दोनों पक्षों में वर्गमूल लूँगा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात में 1/2 का गुणा करना, हमें नहीं पता था ये। वर्गमूल करने का मतलब घात में 1/2 का, जैसे घात में 1/2 का गुणा करूँगा 2 मारा जाएगा,
अर्थात y1 की घात कितनी बची, 1/3। इधर से y1 की घात 1/3, ये 2 मारा गया cos पाई। क्लियर है आप लोग? दोनों पक्षों का क्यूब कर दो, क्यूब घन करने पर जब दोनों पक्षों का घन करूंगा तो y1 a cos क्यूब पाई। हाँ भाई y1 पैदा हो चुका है, देखिए आ गया यहाँ, आ गया सर, खुशियाँ मनाइए, y1 आ गया। अब x1 कैसे ज्ञात करेंगे? अरे यहाँ मान रख दूंगा। हाँ, समीकरण 2 में y1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में y1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में y1 का मान रखने पर, जब मैं समीकरण 2 में y1 का मान उठाऊंगा, x1 की पावर 1/3, y1 की वैल्यू a cos क्यूब फाई की होल पावर 1/3 इंटू tan फाई। ये y1 का मान मैंने पटका। क्लियर हो ना भाई? अब लोग देखो ये क्या होगा, a क्यूब, अरे a की पावर, सॉरी a की पावर 1/3। क्लियर? और 3 से 3 कटा, cos पाई इधर tan फाई। अरे सही चल रहा हूँ कि नहीं? नहीं समझ में आया आपको? अरे 1/3 घात का गुणा हुआ। इधर देखिए tan फाई का मतलब sin फाई बटे cos फाई, cos से cos कटा, कितना आइटम आया, sin फाई। अब आप बता दो मैं क्या करूँ, क्या करूँ? अब दोनों पक्षों का क्यूब कर दूँ, क्यूब करूँगा तो x1 बराबर a sin क्यूब फाई। क्या बिंदु क्या चमक गया था? बिंदु 100% आप परीक्षा में आपके दिमाग हैंग होगा थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट कैसे ज्ञात करें। कृपया इस क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर रिवीजन करें घर में जाके, मतलब प्रैक्टिस में लाएं इस क्वेश्चन को, ताकि आप बहुत तेज़ी के साथ इस क्वेश्चन को आप लगा पाएँ यदि पेपर में आ जाए। देखिए अब क्या करूँ मैं, करना क्या है हमें, एक्चुअल में हमें करना क्या है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। किस बिंदु पर? अरे मुझे स्लोप तो पहले से पता थी कि tan फाई, लेकिन मुझे बिंदु नहीं पता था। अर्थात इस बिंदु पर मुझे क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण। और ज्ञात क्या करना है, उसको प्रूफ भी करना है। तो एक हमारे लिए एक बला और आ गई। अरे बला का मतलब समझ, समस्या, एक समस्या और है कि प्रूफ करना है, वही लाना है। लिखेंगे बिंदु a साइन क्यूब पाई कामा a cos क्यूब पाई पर अभिलंब का समीकरण। बिंदु a साइन क्यूब पाई कामा a cos क्यूब पाई पर अभिलंब का समीकरण, पर अभिलंब का समीकरण y माइनस का y1 a cos क्यूब पाई बराबर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बच्चा जानता है tan फाई इंटू x माइनस के x1 a साइन क्यूब पाई। अब जरा थोड़ा सा समझ जाए तो मैं इसका डायरेक्ट हिसाब किताब लगा दूं आपके सामने। सुनिएगा, इसका मतलब tan फाई का मतलब sin फाई बटे cos फाई, cos फाई के इधर गुणा हो गया y cos फाई बराबर माइनस का a cos की पावर 4 फाई, या sin फाई का अंदर गुणा हुआ x sin फाई माइनस का a sin की पावर 4 फाई। जरा दिमाग लगाना, y cos फाई माइनस का x sin फाई इक्वल टू, ये उधर गया a कॉमन हुआ, cos की पावर 4 पाई माइनस sin की पावर 4 पाई, y cos फाई माइनस x sin फाई बराबर a। आपको अच्छा लगेगा कुछ ऐसा देखना। इसको मैं इसके टुकड़े टुकड़े करता हूँ यार। अच्छा, टुकड़े टुकड़े का मतलब समझ रहे हो? अरे रक्षाबंधन है, इसके बोटी बोटी कर दें भाई, समझ रहे हो? दूसरा अरे वही लिखा है कि दूसरा लिखा है? वही लिखा, हाँ वही लिखा है, सेम है ना भाई। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये वैल्यू 1, इसकी वैल्यू cos 2 फाई। क्वेश्चन खत्म। नहीं आया समझ में? आप समझते रहना y cos फाई। तो मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि क्या पता आप क्वेश्चन यहाँ तक निकाल के लाएं, यहाँ तक, और फिर चमत्कार कर दें कि क्वेश्चन ना आए पेपर में। तो आप तैयार रहिएगा, इसमें कदम कदम में कांटे हैं, समझ लीजिए। इतना आसान नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ बनेगा नहीं। लेकिन अब आपको लगने लगा होगा कि यार एओडी थोड़ा सा जानदार चैप्टर है, लेकिन समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा। मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये नहीं कह सकते कि मतलब कॉन्सेप्ट इसका अच्छा नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है।
40वां तो आपके लिए बनाया गया, पढ़िए कुछ सब में वक्र और बिंदु दिए, वक्रों पर अभिलंब का समीकरण, बच्चों वाला खेल। 41 मेरे लिए, या किसी बच्चे को आलस लग रही है क्या? करा वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां x बराबर 1/2 है। जरा सुने, वक्र का समीकरण है 4x² प्लस का 5y² बराबर 2, ये वक्र का समीकरण है। आप स्कूलों में कभी बोर्ड में लिखे हो? नहीं लिखे? हमारे ज़माने में तो लिखाया करते थे, आपके ज़माने में भी चल रहा है ये। वहाँ जब टीचर गुस्सा हो जाते थे हमसे, कहे इधर आओ आज तुम पढ़ाओ, बहुत कूटते थे। अरे कभी कभी रैंडम कभी कभी कहते यार नोट्स दिखाओ, हमें बहाना मारना पड़ता, तो नोट्स तो हम रखा है घर में। कभी कभी ऐसा हो जाता था, हमारी देखो जूनियर क्लासों की जो पढ़ाई होती थी हमारी 6 से 8 तक, 6, 7, 8, आप विश्वास नहीं मानोगे कि हिस्ट्री के जो टीचर थे बहुत कूटते थे, उनकी पहला ही पीरियड था उनका, और नोट्स चेक करते थे। पता चले हम नोट्स ही नहीं बनाए 10-12 दिन से, फिर किसी से लेके छाप रहे हैं रात भर। तो इसी तरह पढ़ाई स्कूलिंग गड़बड़ होती है धीरे धीरे। ये कौन बजा रहा है इतना तेजी से? क्या हुआ कार्तिक? अच्छा आपके यहाँ कोई आया है, ठीक है आने दीजिए। जैसे एक चुटकुला था कि अमिताभ बच्चन अपनी गाड़ी चला रहा था, अमिताभ बच्चन को जानते हैं, अपनी गाड़ी चला रहा था, ठीक, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दिया। अरे चुटकुला है ना यार, तो हाथ देने से जो पुलिस वाला था वो अपने अधिकारी से कहता है यार बहुत बड़ा आदमी है। कहे किसकी गाड़ी है? कहा बहुत बड़े आदमी की गाड़ी है, इसका ड्राइवर अमिताभ बच्चन है। आप नहीं समझे? समझ गए यार, बहुत बड़े आदमी की गाड़ी है जिसका ड्राइवर अमिताभ बच्चन है। उन्होंने क्या यार ये तो बड़ा खतरनाक मालिक हो गया, इसको छोड़ो आगे जाने दो। अब देखें इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां x बराबर, देखो क्वेश्चन, x बराबर क्या है 1/2, जहां x बराबर 1/2 है। प्रश्न कह रहा है इस वक्र पर जहां x बराबर 1/2 वहीं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस वक्र के समीकरण में x बराबर 1/2 डाल दो। अभी आपको समझ में नहीं आया। प्रश्न कह रहा है इस वक्र पे जहां x बराबर 1/2 है, सपोज दैट, जरा दिमाग लगाइए, सपोज दैट ये इसका ग्राफ बनना है थोड़ी देर के लिए। इस वक्र के ऊपर यहाँ पे x बराबर 1/2 है, थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो इस वक्र में यहाँ डोमेन x बराबर 1/2 है, x की वैल्यू डालूंगा तो ये y पैदा हो जाएगा। यार अभी आपको समझ में नहीं आया, आगे समझ। इसका मतलब लिखेंगे समीकरण 1 में, देख लेते हैं इसकी रेंज, देख लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने का, जब x बराबर 1/2 रखूंगा, 1/2 4, ये कट गया, एक आ रहा है क्या? 5y² y² बराबर कितना है? 1/5, क्यों भाई? प्लस माइनस, अतः बिंदु क्या क्या गया बताओ जरा, क्यों 2/5 क्या होगी? 1/2 रखूंगे तो 4 आएंगे, 4 कट के इधर 1 आएगा, एक इधर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सही है गलत है? अरे क्या मजाक कर रहे हो यार? अतः बिंदु क्या आ गया? 1/2 कामा प्लस माइनस 1/√5। अब सुने, ये इस बिंदु पर हमें बात समझ में, अभिलंब का समीकरण बनाना भाई। अब ऐसा करेंगे, इसका समीकरण 1 का अवकलन करें, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1 8x 5.10y इंटू dy बाई dx रहा 0, dy बाई dx रहा माइनस का 4x अपन 5y, dy बाई dx एट द पॉइंट, कौन पहले प्लस वाला रख रहा हूँ, 1/2 1/√5। सुनिएगा भाई,
इधर देखे ध्यान से। हाँ, x की वैल्यू क्या है 1/2, y की वैल्यू 5/1/√5। कितने लोगों को पता है ऊपर -2? अरे -2, इसको परमीकरण करूँगा √5। अरे क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब ऐसा करते हैं, एक स्लोप और ज्ञात कर लो यहाँ पे चुपचाप। dy/dx एट द पॉइंट 1/2 और -1/√5 पे। देखो दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो स्लोप क्या हो जाएगी 2/√5। अरे नहीं समझ में आया, आगे समझ लिखेंगे बिंदु। अरे ये कैलकुलेशन समझ में आया, ये √5 कैसे बन गया, 5/√5 √5 होता है। लिखेंगे बिंदु 1/2 1/√5 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण लगाइए फार्मूला। हाँ, कैसे बनाएंगे अभिलंब का समीकरण बताएं। y माइनस का y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता, कितनी है प्रवणता, अरे अब इस स्पर्शी की प्रवणता भी आई है यार, तो बना ले थोड़ा सा, यहाँ अभिलंब की प्रवणता बनाओ। अभिलंब की प्रवणता, अभी अभिलंब की स्लोप ही नहीं ज्ञात की है, √5/2। यहाँ भी अभिलंब की प्रवणता बना लो यार, इसके भी आगे थोड़ा सा जगह हो तो बना लीजिएगा। अभिलंब की प्रवणता ये माइनस का √5/2, ये √5/2 समझ पा रहे हो, इंटू x माइनस का x1 1/2। अब क्या करूं यार, दो का इधर गुणा करूं, अच्छा इधर एलसीएम ले लूं, √5y √5y माइनस 1/√5 इक्वल टू √5/2, इधर 2x माइनस 1/2। अब सुनना यार, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। देखो 2 2 4 का इधर गुणा हो गया, 4√5 इंटू वाई माइनस का 4, और √5 का इसके साथ गुणा हुआ, √5 5 का अंदर गुणा हुआ, 5 दूना 10x माइनस का 5, ले जाओ यार इसको, 10x माइनस का 4√5 y उधर की तरफ सब जा रहा है, -1 = 0 आंसर। हाँ, एक समीकरण आप और इसी तरह भर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आओ, मिलाइए आंसर। अरे वहीं से आंसर दे दिया यार, ये यहीं से आंसर मिल रहा है, नहीं समझे आप। x माइनस 2√5 x माइनस, ये 2 का इधर गुणा किया बस, समझ गए ना, ये 2 का केवल इधर गुणा किया, यही आंसर मिल गया, इस तरह नहीं हल किया, मैं इस तरह हल कर दिया। चलो अगला बढ़ाऊं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। हाँ, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 जो कि इम्पॉर्टेंट है। 42 सुनिए, बयालीस नंबर कह रहा है, एक वक्र का समीकरण है y बराबर x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस के x प्लस 7 बराबर 0। जरा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। इस क्वेश्चन की कहानी है, अरे सुन रहा हूँ, इस क्वेश्चन की कहानी है कि y बराबर ये कह के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र x अक्ष को काटता है। सपोज दैट, जरा मैं इसकी पिक्चर दिखा दूं, ठीक, समझ लीजिए कि ये कोई वक्र है जहां पे x अक्ष को यहाँ पे काट गया है, यहाँ पे x अक्ष को काट गया, यहाँ पे काटा तो इसकी ये टेंजेंट यहाँ ड्रा हो गई, ये टेंजेंट हो गई और ये इसकी नॉर्मल हो गई, ये इसकी नॉर्मल है। हाँ, इसी का इक्वेशन आपसे मांगा जा रहा है, क्वेश्चन की तमन्ना है इसी का इक्वेशन बताना भाई आप। ये बिंदु P हो गया, कह रहा है कि वक्र x अक्ष को काटता है, वक्र x अक्ष को काटता है, इसका मतलब वक्र के समीकरण में y बराबर 0 रख दूं, नहीं है समझो, y बराबर 0 रखने से ये पूरा आइटम 0, ये पूरा आइटम 0, माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0, x बराबर 7 पैदा हुआ। यहाँ तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, नहीं आया समझ आपको,
अरे वक्र एक्स अक्ष को क्या करता है, एक्स अक्ष का समीकरण, y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 7 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब बिंदु किस बिंदु पे अभिलंब का समीकरण चाहिए, 7 0 पर। सवाल साधारण सा हो गया, नहीं आया समझ। लिखेंगे चूंकि वक्र एक्स अक्ष को काटता है, अरे फिगर बना, कारण लिखेंगे चूंकि वक्र एक्स अक्ष को काटता है, वक्र एक्स अक्ष को काटता है, इसलिए समीकरण 1 में, क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को काटता है इसलिए समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ये इसकी टेंजेंट है भाई, y बराबर 0 रखूंगा, माइनस के एक्स प्लस 7 बराबर 0, x बराबर 7 आ गया। अतः बिंदु अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जरा देखिए, जरा ध्यान सुनिएगा, देखो यदि आप समझे तो समीकरण 1 में पता है क्या लिखा हुआ, इधर देखें, मैं अवकलन कर रहा हूँ, इधर देखें मेरी तरफ, ये y, इन दोनों का गुणा क्या होगा, इन दोनों का गुणा क्या होगा पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, नहीं आया समझ में आपको। इसका अवकलन करूंगा तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन 2x माइनस का 5 प्लस दूसरा फलन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 गुणे पहले का अवकलन dy बाई dx। अरे समझ में नहीं आ रहा, अरे उसमें 3 फलन है तो दिक्कत होगी ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये माइनस प्रथम पहला फलन, अरे पहले मैं इसको हल किया हूँ, इतने को ये बना लिया हूँ, अब इसका अवकलन कर रहा हूँ, समझ गए ना। और माइनस एक्स का अवकलन माइनस 1, 7 का 0 पूरा 0, यहाँ से dy बाई ds कितना आएगा, 1 माइनस का y 2x माइनस का 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, या dy बाई dx एट द पॉइंट 7 0 जैसे रखूंगी, इधर ध्यान से सुनना, ये y की जगह 0 लगाना है, y की जगह 0 लगाते ही ये पूरा आइटम इधर का 0, तो ये 1 आ गया, अरे ये पूरा 0, x की जगह 49 माइनस 35 प्लस 6, बच्चे बच्चे को पता है 1/20 आ गया। लेकिन ये स्पर्शी की प्रवणता है, किसकी प्रवणता है, स्पर्शी की। यहाँ से किसकी प्रवणता बनाऊंगा मैं, अभिलंब की प्रवणता बराबर -20, फिर लिखूंगा बिंदु 7,0 पर अभिलंब का समीकरण, बिंदु 7,0 पर अभिलंब का समीकरण, इसको बोलते हैं EON। EON का मतलब समझ गए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ फार्मूला बताओ जरा, y माइनस y1 बराबर स्लोप कितनी है, अरे स्लोप कितनी है, माइनस का 20 इंटू एक्स माइनस का x1 7, y माइनस का 20x प्लस 140, 20x प्लस y बराबर 140। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, इतना कॉपी करिए, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ भाई। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ आऊँ भाई। देखें स्पेशल क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक वक्र का समीकरण है ए वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ए वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब के बिंदु एम स्क्वायर कामा एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए और एम का मान भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए अभिलंब ए 0 से गुजरता है। बताता हूँ इसका समीकरण एक का अवकलन करो आप। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1 2ay इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर
कुछ गलत हुआ क्या मुझसे? dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay, या dy बाई डी एक्स इजकल टू am स्क्वायर am क्यूब। जरा सुने, 3x की वैल्यू डालूंगा तो a स्क्वायर m घात 4 डिवाइड बाई 2a, y की वैल्यू am क्यूब। अब सुने, बहुत ध्यान से सुने इधर की तरफ। देखो सब लोग अच्छी तरह जान गया, नीचे a का गुणा a स्क्वायर, नीचे वाला a स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर उड़ गया, m की 3 घात उड़ गया, टोटल ये आ रहा है 3m/2। यदि मन लगा के देखो, यहाँ से हम लोग अभिलम्ब की प्रवणता बनाएंगे, अभिलम्ब की प्रवणता -2/3m। अब कह रहा है इसी बिंदु पर अभिलम्ब का समीकरण बताओ। बिंदु am स्क्वायर am क्यूब पर अभिलम्ब का समीकरण, फार्मूला y माइनस का y1 am क्यूब बराबर प्रवणता -2/3m इंटू एक्स माइनस के x1 am स्क्वायर। अब सुने, देखो अब आगे क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अभिलम्ब कहाँ से गुजरता है? इसको समीकरण 2 लगा लो। अभिलम्ब कहाँ से गुजरता है? a0 से। इसका मतलब x की जगह a चिपका दूँ, y की जगह 0 लिखेंगे, चूंकि अभिलम्ब a0 से गुजरता है, चूंकि अभिलम्ब a0 से गुजरता है, क्योंकि अभिलम्ब a, 0 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु अभिलम्ब के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। क्योंकि अभिलम्ब बिंदु a0 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु अभिलम्ब के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, अभिलम्ब के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चलिए संतुष्ट कराइए। 0 माइनस am क्यूब बराबर -2/3m इंटू a माइनस का am स्क्वायर। अब सुने जरा, ध्यान दिमाग लगाए, इधर देखो, माइनस से माइनस मारा गया, देख नहीं पा रहे हो हम, दोनों तरफ के माइनस कट रहे हैं, अरे माइनस कट रहे हैं, इधर से a कॉमन हुआ, a भी मारा गया, इसका मतलब इधर m क्यूब आया, इधर 2/3m आया, और इधर 1 माइनस का m स्क्वायर आया, इधर इसका गुणा होगा 3m घात 4 बराबर 2 माइनस 2m स्क्वायर। इसको मैं एक तरफ ले आऊँगा, 3m की पावर 4 प्लस का 2m स्क्वायर -2 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 बना ले इसको। अब सुने, तैयार हो मेरी बकवास सुनने के लिए? बताओ, सुनना ध्यान से। देखो यदि मन की आंखों से देखें इसको, m स्क्वायर की जगह x लिख दें, m स्क्वायर की जगह x लिख दें, तो इक्वेशन 3x स्क्वायर, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया। m स्क्वायर की जगह मैं x मान लूँ तो इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें सीरीधारा 4 बीज लगाऊंगा तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 2 डिवाइड बाई 2a का मतलब 3, x बोले तो m स्क्वायर है। आपको समझ में नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? सीरीधारा 4 बीज लगाया ना मैं, और यहाँ m स्क्वायर की जगह x माना तो क्वाड्रेटिक x में खुली, x की वैल्यू आई, x की जगह m स्क्वायर डाल दिया। इसका मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस √, ये कितना आएगा जरा सुनना, 24 4 28 अपान 2 मल्टीप्लाई 3। अब इधर देखें, m स्क्वायर बराबर 2 प्लस माइनस का 2√7 और 2 मल्टीप्लाई 3। अब इधर ध्यान से सुने, m स्क्वायर बराबर, ये 2 कॉमन लेके नीचे वाला 2 कटा, माइनस का 1 प्लस माइनस √7 डिवाइड बाई 3, ये इतना आया। अब सुनिए, देखो क्वेश्चन में कह रहा है यम का मान बताइए भाई, बस निकलने वाला है यम का मान। हाँ बढ़ाऊँगा कि? देखो ध्यान सुनना, यहाँ से यदि हम लोग प्लस चिन्ह ले लिए, माइनस चिन्ह ले लिए तो चमत्कार हो जाएगा। यदि मैं माइनस चिन्ह ले रहा हूँ तो अंश में टोटल माइनस, और अंश में टोटल माइनस, नीचे प्लस, तो टोटल क्वांटिटी नेगेटिव, m स्क्वायर बराबर नेगेटिव, m बराबर रूट के अंदर नेगेटिव चला जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, अर्थात माइनस चिन्ह लेना मना कर देंगे हम लोग। हम कहेंगे कि भैया माइनस चिन्ह नहीं ले सकता, तो कौन सा साइन लूँगा मैं?
प्लस चिन्ह लेने पर। चलिए अब हम लोग जब प्लस चिन्ह लेंगे इसका, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना आएगा, एम स्क्वायर बराबर √7 - 1 डिवाइड बाई। हाँ ये देखिए अलाउ है लेना, क्योंकि √7 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 पॉइंट में 1 घटेगा, 1 पॉइंट में चलेगा, पॉजिटिव आएगा। ये अपना उत्तर खोल के जाएगा, और उत्तर क्या जाएगा, रूट के अंदर √7 - 1 डिवाइड बाई 3। अगले व्यक्ति की तमन्ना थी कि भैया एम का मान बता दो, इसकी डिमांड थी क्वेश्चन की, जो कि निकल गया, आ चुका है भाई ये तो। हाँ आगे देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 44 आपके लिए, इस क्वेश्चन को समझें। बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ + 3x² - 4x - 12। फिर सुनिए, कह रहा है वक्र y बराबर x³ + 3x² - 4x - 12 के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर अभिलंब का झुकाव नहीं, अभिलंब का ढाल है। नहीं आया समझ में, शब्द गलत लिखा, सुधार लीजिए। अभिलंब का झुकाव नहीं, अभिलंब का ढाल है। ढाल का मतलब प्रवणता, अर्थात अभिलंब की प्रवणता कितनी दी है, 1/7। और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे सवाल, मैं आपको ओरल बता दूं, अरे थोड़ा सा हिंट दे दूं। जब हिंट दूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, कि वक्र के बिंदु x और y पर खींचा गया अभिलंब का झुकाव 1/7 है, अर्थात मेरा फर्ज बनता है दिए गए वक्र का अवकलन करना, वहाँ से dy/dx पकड़ना, एट द पॉइंट x1 y1 करना, अभिलंब की प्रवणता बनाना, उस प्रवणता को 1/7 के बराबर रखना। ऐसा करने से x1 y1 में एक रिलेशन आएगा, प्रसाद चढ़ाना, दूसरा रिलेशन, दोनों को हल करके बिंदु पैदा करना, और उसी बिंदु पर स्लोप 1/7 यूज करके अभिलंब का समीकरण बनाना। अरे सवाल खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वक्र बराबर a cos³ थीटा, y बराबर b sin³ थीटा, बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण। बिल्कुल बकवास, अरे पीछे हुआ ना कल। आगे 46, ये भी हुआ। 47 हमारे लिए, x - 1/x², ये कर्व है भाई। कह रहा है इस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा x से 45 अंश का कोण बनाती है। देखो यार, ये क्या मजाक कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि उस बिंदु पर, इस वक्र के उस बिंदु पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ज्ञात कीजिए। अरे अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर अभिलंब जहां पे स्पर्शी x का 45 अंश का कोण। मैं समझाता हूँ। अब तो जो ये शब्द लिखे होते हैं, इनसे मतलब समझ में आता है कि नहीं आता। आप लोगों से बोलना पाप है। अब सुने, ये इसका नॉर्मल है और ये इसकी टेंजेंट है। ये एक पॉइंट B x1 y1 पर खींचा गया है, ये कर्व है भाई। अब सुने, अरे इसकी पिक्चर तो देख लें। देखो, कह रहा है कि किस बिंदु पर अभिलंब खींचें कि स्पर्शी एक्सिस से 45 अंश का कोण बनाए। जानकार बच्चा जानता है कि जिस बिंदु पर स्पर्शी खींचते हैं उसी बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं। नहीं समझ में? इसका मतलब कि यदि x और y1 पर अभिलंब खींच रहे हैं और उसी बिंदु पर x और y1 पर स्पर्शी खींचे तो स्पर्शी कितना कोण बनाती है? नहीं समझ में आया? और ये 45 अंश दिए, ये बच्चा जानता है कोण। ये कोण अंदर ट्राइंगल बना, ट्राइंगल के समेसन तीनों कोणों का 180। बाहर की तरफ एंगल कितना बना, बच्चा समझ गया कि अच्छा नॉर्मल कितना कोण बनाता है, 135। इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप, अभिलंब की प्रवणता tan 135 अंश, बोले तो -1। कुछ बिल्कुल बकवास है सवाल में। अभिलंब का समीकरण मांग रहा है, इसका मतलब मैं इसका अवकलन करूंगा, x और y1 पर स्लोप अभिलंब की बनाऊंगा, उस स्लोप को किसके बराबर रखूंगा, 135। 135 हम पकड़े कहाँ से, जरा सुनिए। जिस बिंदु पर अभिलंब खींच रहा है उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी एक्सिस से 45 अंश का कोण बनाती है। तो ये 45 दिया है, ये 90 होता है, तो ये 45 इन दोनों के दम में पकड़ा गया। ये स्ट्रेट एंगल 180 में 45 घटाया गया। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब सवाल का माहौल बनाइए भाई।
समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx हर गुणे अंश का अवकलन x का 1 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 0 माइनस 2x अपान हर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बोले तो dy बाई डी एक्स रहा बैठेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, या dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, या dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कामा y1 1 प्लस का x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x1 स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या कर रहे हो, भगा दिया जाएगा तो। पता है जो काम तुम कर रहे हो आज के दिन में सबसे बड़ा गुनाह है, पता है कि नहीं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, ये किसकी प्रवणता है? अविलंब की प्रवणता किसी के स्पर्शी की। हाँ, यहाँ से बनाओ अविलंब की प्रवणता। कुछ लोग 100% परीक्षा में चमकाएंगे सवाल। 1 माइनस का x1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 1 प्लस x1 स्क्वायर। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार माइनस 1 माइनस x1 का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर 1 प्लस का x1 स्क्वायर बराबर tan 135 अंश। tan 135 अंश आ गया समझ में कि नहीं? नहीं आया समझ में? इसकी वैल्यू tan 135 अंश की वैल्यू 1 माइनस का x1 स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू tan 135 का मान -1। दोनों तरफ से माइनस मारे गए, इधर 1 प्लस x1 का स्क्वायर आ गया। अब जरा ध्यान से सुने, ध्यान से। 1 प्लस x1 का 4 माइनस 2x1 स्क्वायर 1 प्लस का x1 स्क्वायर, इससे ये मारा गया। x1 का 4 माइनस का 3x1 स्क्वायर बराबर 0। x1 स्क्वायर कामन हुआ, x1 स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0 आया। x1 बराबर 0 या x1 स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0, x1 बराबर प्लस माइनस √3। ये समझ में नहीं आया? गलत हो गया क्या? जरा सुने, क्लियर है भाई? अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्या मैं बताऊं? जब x1 बराबर वक्रेख को संतुष्ट कराइए, वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर y1 बराबर x1 डिवाइड बाई 1 माइनस का x1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बनाओ इसको। वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्रेख को बिंदु x1 कामा y1 से संतुष्ट कराने पर, अब x1 की वैल्यू डालेंगे समीकरण 2 में, y1 लाएंगे भाई। देखिए, देखो जब x1 की जगह 0 डालूंगा तो ऊपर 0 नीचे 1, y1 0। नहीं समझ में आया? जब x1 बराबर 0 देन y1 बराबर 0, और x1 बराबर √3 रखिए जरा। अरे जरा रखना है भाई। ऊपर √3, नीचे √3 का वर्ग 3, 3 में 1 गए 2, कितना है माइनस का? अरे माइनस का √3/2। अरे x1 की जगह √3 रखूंगा तो ऊपर √3 का वर्ग 3, 1 में 3 गए -2, इसका मतलब y1 बराबर माइनस का √3/2। और जब x1 बराबर माइनस √3 देन y1, सुनना यहाँ माइनस √3, अरे नीचे तो 2 ही आएगा, अरे नीचे तो 2 ही आएगा ना, तो माइनस से माइनस कट गया, अर्थात √3/2। बिंदु कौन कौन से भाई चमके?
लिखेंगे बिंदु, लिखेंगे अतः बिंदु, हाँ बिंदु कौन कौन से आए, 0 0 और √3 माइनस का √3 डिवाइड बाई 2 और माइनस का √3 बाई 2, ये 3 बिंदु आ गए। अब जरा बहुत कायदे सुनिएगा, इन तीनों बिंदुओं पर बारी बारी से अभिलंब का समीकरण लगाऊंगा। 3 आंसर आ सकते हैं भाई, तो मैं सबसे सस्ता वाला बिंदु लेता हूं भाई, बिंदु 0 0 पर अभिलंब का समीकरण, और कठिन वाले आप करते हैं, सरल वाला मैं करता हूं। तो y माइनस का y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता -1 इंटू x माइनस x1 0, y बराबर -x, y प्लस x बराबर 0। हाँ भी 1 2 आंसर और आ सकते हैं, आप इनको आप सजाते रहिएगा, आगे के हिंट समझें। कर लोगे मैं करूं? और 48 नंबर सुने। हाँ भाई 51 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके लाना है भाई, 51 तक, 51 तक। ये कुछ नहीं ना, पढ़ रहा हूँ ना, कुछ लोगों को झटका लग गया। वक्र XY बराबर 12 का बिंदु, अरे के बिंदु 3T 4/T पर खींचा गया अभिलंब जिसका प्राचल T1 पर काटता है। चुपचाप T1 का मतलब क्या हुआ, 3T1 नहीं समझ में आया। अभी आज सवाल किए ना, T डैश पर मिलता है दोबारा, इसका मतलब ये वक्र XY बराबर 12 है, सुन रहे हो भाई, वक्र XY बराबर 12 के बिंदु 3T 4/T पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। अर्थात पहले अवकलन करूंगा, इस बिंदु पर प्रवणता बनाऊंगा, वहां से अभिलंब की प्रवणता पकड़ूंगा और फिर 3T 4/T पर अभिलंब का समीकरण। समझ में आ रहा है? फिर अभिलंब के समीकरण को T1 से गुजार दूंगा। T1 से गुजारने का मतलब 3T1 कामा 4/T1 से गुजार दूंगा, तो ये पैदा हो जाएगा जो लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ गया? अच्छा अगला सवाल देखें, ये खास आपके लिए बना गया सवाल, बिल्कुल सरल। एक वक्र दिए, एक एक परिस्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तो बच्चों वाला काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, एक अतिप्रलय है कि बिंदु 6 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको लग रहा है बताने लायक सवाल? नहीं। 51 नंबर आ जाएगा। अच्छा सुने, x बराबर a sec t, y बराबर b tan t के बिंदु t पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, और फिर बाद में उत्तर में t की जगह क्या भर दें, π/4। शायद NCERT में इस तरह का सवाल था। तो 51 तक क्वेश्चन कंप्लीट। एक लेक्चर बचा 52 से 61 तक, और ये लेक्चर लगेगा 22 23 24 तारीख को, मतलब 24 अगस्त दिन मंगलवार, सेम टाइमिंग, टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं। समझ में आ गया? अर्थात रक्षाबंधन की मात्र 2 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, इसमें आप रक्षाबंधन के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे भाई, ठीक है। और अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे, अगले संडे आपका AOD का टेस्ट है, तो उसकी तैयारी करेंगे, ठीक।